मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर। आज का अपना टॉपिक है जापान का संविधान और इसके अंतर्गत हम संविधान की विशेषताओं को पढ़ाएंगे। ये टॉपिक बीए सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 मई 1947 को जापान के संविधान को लागू किया गया। यह संविधान लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है तथा अमेरिका का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित है। इस संविधान की अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें पहली है जन संप्रभुता पर आधारित संविधान। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि जनता की इच्छाएं इस संविधान में अभिव्यक्त होती हैं। यद्यपि संविधान को थोपा गया संविधान मानते हैं क्योंकि अमेरिका के मैकार्थर के द्वारा तैयार किया गया, लेकिन फिर भी संविधान जनतांत्रिक है क्योंकि मैकार्थर ने जनता की इच्छाओं, भावनाओं और हितों को ध्यान में रखते हुए इस संविधान को तैयार किया गया, जिसकी अंतिम स्वीकृति डाइट यानी कि वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसको डाइट के नाम से जाना जाता है। डाइट के द्वारा प्रदान की गई, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। लिखित और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान। जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद और 11 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय सम्राट, दूसरा युद्ध का परित्याग, तीसरा नागरिक अधिकार और कर्तव्य, चौथा डाइट, पांचवा कैबिनेट, छठा न्यायपालिका, सातवां वित्त व्यवस्था आदि अन्य अध्यायों को भी इसी तरह व्यवस्थित किया गया है। 20 पृष्ठों का यह एक संविधान है जिसे 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। तीसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। धारा 98 और 99 के अंतर्गत संविधान सर्वोच्चता का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यहाँ सम्राट, डाइट, मंत्रिमंडल, स्थानीय संस्थाएं एवं जनता सभी संविधान के अधीन हैं। संविधान की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका को दिया गया है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन प्राप्त है। अगली विशेषता है कठोर संविधान। संविधान की धारा 96 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है, जिसके 2 चरण हैं: संविधान का प्रस्ताव और पुष्टि। दोनों सदनों के 2/3 या इससे अधिक सदस्यों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। पुष्टि जनमत संग्रह द्वारा की जाती है। लोकतांत्रिक आदर्शों का मूर्त रूप। पूर्व के संविधान में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, जिसे नवीन संविधान में समाप्त कर दिया गया है। अब राजा नाम मात्र का शासक है। पांचवा है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तीसरे अध्याय में 10 से लेकर 40 तक इनका वर्णन किया गया है, लेकिन संविधान में न्यायालय को इनका स्पष्ट रक्षक नहीं बनाया गया। साथ में व्यक्ति के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। पूर्व के संविधान में शिंटो धर्म को प्राथमिकता दी गई थी, इसलिए राज्य को धर्माचार्य माना गया, लेकिन वर्तमान संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की गई है, जिसका अभिप्राय यह है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं, ना तो किसी की उपेक्षा करेगा और ना किसी को प्राथमिकता देगा। केवल सामाजिक हित के नाम पर ही नियंत्रण लगा सकता है। सामाजिक हित में ही नियंत्रण लगा सकता है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल करता है, लेकिन इसकी पुष्टि लोक निर्णय के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त न्यायिक पुनरावलोकन की भी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है
युद्ध का परित्याग। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को अत्यधिक मात्रा में जनधन की अति क्षति हुई थी और इसके प्रमुख नगर हिरोशिमा और नागासाकी नष्ट हो गए थे। अतः इस क्षति को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से युद्ध का परित्याग किया गया, क्योंकि उनका ये मानना था कि युद्ध की आशंका रहने पर कोई भी राष्ट्र अपना विकास नहीं कर सकता। इसके अलावा दूसरी भी विशेषताएं जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, जो संसदीय शासन व्यवस्था की जितनी भी जो विशेषताएं दूसरे संविधानों में मिलती हैं वो जापान के संविधान में भी देखने को मिलती हैं। जिस तरह की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध या कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है या दोहरी कार्यपालिका या प्रधानमंत्री का नेतृत्व, राजनीतिक सजातीयता इत्यादि विशेषताएं जापान के संविधान में देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।